हाँ, अब बताओ क्या पूछ रहे थे आप? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। C4H8। C4H8 में क्या बोल रहे हो आप? हाँ, ये यहाँ। हाँ, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको एक 4 की रिंग दी होगी। हाँ। हम्म। कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें अभी रिंग 3 कार्बन की है। एक मिथाइल आपका आउटर पार्ट है, मतलब ओपन चेन का पार्ट है। रिंग चेन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ओपन सिस्टम, कोई भी ओपन सिस्टम दूसरे कंपाउंड के अंदर रिंग का पार्ट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? रिंग चेन आइसोमर। बस इतना ध्यान रखना है। चाहे वो ओपन चेन क्यों ना हो, ऐसी बनी हो, तो ये ओपन चेन है, ये रिंग का पार्ट हो गया, तो ये भी रिंग चेन आइसोमर है। यहाँ ये मिथाइल ओपन सिस्टम का पार्ट है, अब यहाँ रिंग का पार्ट हो गया तो भी रिंग चेन आइसोमर है। ठीक है। चलो एक लास्ट लेक्चर खत्म कर लेते हैं अपन, देन फिर क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे, है ना? इसके बाद अपना स्टार्ट होगा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, लास्ट है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का। हम बात कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म की। क्या कैमरा बंद है? हाँ यार, रुको। हाँ हाँ ठीक, सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। ठीक है, दिख रहा है? बढ़िया। टॉटोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। बताओ, टॉटोमेरिज्म के बारे में कुछ जानकारी है आपको? आप जानते हैं टॉटोमेरिज्म क्या होता है? हम्म? देखो, पहली चीज, एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं आपको, है ना? उससे कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाएगी। एक बंदा था, एक बंदा ए है कोई, ठीक है, और एक बंदा बी था। दोनों की जो पोस्ट थी वो एज अ साइंटिस्ट थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे दोनों, ठीक है। तो दोनों एक एक जगह बैठे हुए थे, अपना बीच के किनारे बैठे हुए थे, सोच रहे थे कुछ। अब अपन जैसे लोग सोचते क्या है, आप जैसे लोग जो है वो सोचते किसके बारे में? अपनी एक्स के बारे में सोचते हैं। बट ये एक्स के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो इस बंदे ए ने क्या किया, इस बंदे को एक सडनली एक कंपाउंड दिखा। वो कंपाउंड क्या दिखा उसको? ये। तो क्या कहानी थी कि एक बंदे को एक कंपाउंड दिखा, ये। क्या कंपाउंड दिखा उसको? ये। ठीक है। ठीक। अब उसने इस कंपाउंड को देखा और इसमें उसने देखा कि यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ है। हमने कल क्लास में बात करी थी कि सी डबल बॉन्ड ओ मतलब क्या होता है? कीटोन। क्या होता है ये? कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हैं अपन लोग? कीटोन। कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसको बोल दिया उसने कीटो फॉर्म है। क्या है ये जो कंपाउंड है वो किस फॉर्म में है? कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोल दिया उसने कीटो फॉर्म में। ठीक है। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ इसको एक कंपाउंड दिखा, ये। दिख रहा है आपको क्या? ये। ठीक है, क्लियर है बात? अब उसने कहा यार ये कीटो फॉर्म है, यहां एल्कोहल है, यहां ओएच ग्रुप है, तो उसने इसको बोल दिया इनॉल फॉर्म। क्या बोला? इनॉल फॉर्म। अब वो चकरा गया कि यार ये दोनों को क्या मैं फंक्शनल आइसोमर्स बोलूं क्या? क्योंकि अभी तक अपन की बात जो नॉलेज है उसके बिहाफ पे अपन बात करें तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे एल्कोहल है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्लिक कर रहा था कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर मैं किसी से पूछूंगा तो वो ये बोलेगा कि बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदल रहे हैं यहाँ पे। बट अगर, क्योंकि यार लॉजिकल है आपका, इसको जरा वो देखें आप, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें आप, तो कितने कार्बन है? 1 2 3। क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, बोलो। 1 2 3, तो C3।
और 3 और 3 6, C3H6O। सही बात है। यहां अगर आप चेक करोगे तो 3 और यहां पे क्या होगा CH2, 3 2 5 और एक 6 कार्बन और यहां भी एक ऑक्सीजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर था। तो उसने सोचा कि ये क्या आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं क्या, उसने दिमाग लगा। बट उसने क्या देखा कि ये कीटोन फॉर्म जो था वो कुछ देर में कुछ परसेंटेज जो था इनोल का भी शो करने लग गया, और जो इनोल वाला कंपाउंड था वो कुछ परसेंटेज कीटो का भी कैरेक्टर। जब उसने लैब में टेस्ट करा तो लैब के अंदर दोनों कैरेक्टर आए, कुछ परसेंटेज कीटो का भी आया, कुछ परसेंटेज इनोल का भी आया। तब उसका भेजा चकराया, उसने सोचा यार ये क्या हो क्या रहा है इसमें। तो उसने एक कंक्लूजन पे गया कि ये दोनों जो कंपाउंड हैं ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। रिवर्सिबिलिटी का साइन उसने लगाया और उसने कहा ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, कभी ये मिलेगा तो कभी ये मिलेगा, कभी ये मिलेगा तो कभी ये मिलेगा। बात समझ में आई? बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो उसने बोला कि यार ये इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये कीटो से इनोल फॉर्म जा रहा है। तो उसने ऐसे कंपाउंड के अंदर एक कैटेगरी डाल दी जिसको हम बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। जो आपस में कीटो से इनोल में जाए, इनोल से कीटो में जाए, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, वो आपस में क्या कर रहे हैं, टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये दोनों आपस में, टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं। और ये दोनों आपस में क्या है, टॉटोमर हैं। क्या है दोनों आपस में, टॉटोमर हैं। ठीक है, समझ में आया, कर लोगे। अब हम बात कर रहे हैं इसकी लैंग्वेज की, थ्योरी की। तो टॉटोमेरिज्म की पहली लाइन क्या हो गई, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, तो क्या होगा, टॉटोमर्स आर इंटर कन्वर्टेबल। बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, ये आपस में इस तरीके से फ्लिप करते रहते हैं। ठीक है, अब आप बताओ अच्छा मुझे कि ये आपस में इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं और एक बीकर लिया मैंने और उस बीकर के अंदर मैंने इस कंपाउंड को डाल दिया, तो क्या आप कीटो को इनोल से अलग कर सकते हैं? मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने इस कंपाउंड को लेकर पटक दिया और फिर मैंने वो बीकर हिलाया, हल्का शेक किया, फिर मैंने आपको पकड़ा दिया कि आपसे बोला आप बताओ इस दोनों में से कि कीटो को अलग करके दिखाओ मुझे इन दोनों में से। आपने कहा यार सर कैसे अलग करूंगा मैं, क्योंकि एक ही तो कंपाउंड है, वही तो कभी इनोल में जा रहा है, वही कभी कीटो में जा रहा है। तो कुछ परसेंटेज कीटो में होगा, कुछ इनोल का होगा, तो ये कभी भी सेपरेट आउट नहीं हो सकते हैं। अलग अलग कंपाउंड होता ये तो सेपरेट आउट कर सकते थे आप, बट इनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप टॉटोमर्स never can be separated at room temperature, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आप कभी भी टॉटोमर्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, ये तो लॉजिकल बात है। जब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है तो आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आपको सोचो एक कमरे में, एक घर के अंदर दो कमरे हैं, तो तोड़ो के अलग कैसे करोगे यार, आपस में एक ही रूम से दो अटैचमेंट हो रखा है, एक गेट लगा हुआ है, उसी से आपको दोनों रूम में जाना है, तो या तो दीवार खड़ी कर दो दोनों के बीच में, है ना। बट अगर आपको दीवार नहीं है, वहां गेट है, तो ऑब्वियसली आप कभी इस रूम में हो सकते हो तो कभी उस रूम में हो सकते हो। अब मैं बाहर बैठ के मुझसे कोई पूछेगा कि भाई अंश किस रूम में है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो दोनों आपस में रूम क्या है, इंटरकनेक्टेड है। हो सकता है कि आप अंदर वाले रूम में हो सकता है कि आप बाहर वाले रूम में भी हो, वो तो मैं जब अंदर जाऊंगा तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा ना सिचुएशन। हाँ, अगर दीवार होती, दो अलग अलग घर होते, तो मैं बोल सकता था कि हाँ ये अभी इस वाले घर में है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस घर में जाओगे तो आप बाहर से होते हुए जाओगे और मुझे दिख जाओगे। समझ में आ रही बात? तो ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं हो सकते हैं, सही बात है। आगे बढ़े, उसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की। तो टॉटोमर्स जो होते हैं वो रिवर्सिबिलिटी का साइन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। किस में होते हैं ये? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। टॉटोमर्स रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, कर लोगे।
यहां तक कोई डाउट तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको कि कीटो से इनॉल कन्वर्ट कैसे होगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। ध्यान से सुनना। शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमारे पास कीटो फॉर्म है, ये कार्बन लगा है, यहां डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, अब देखना यहां पे इस कार्बन के पास तीन चीजें लगी होंगी, लगी होंगी कि नहीं लगी होंगी। ये एक H है, यहां ये दो फ्री वैलेंसी है, मान के चल रहे हैं कि यहां भी H हो, बट अभी एक H की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मत करना, सिंपल सा भी यहां देखो, बाद में ऊपर बाद में नोट करना। इस H को ले जा करके, इस H को ले जा करके इधर लगा देना। ठीक है, जब आपको कीटो से इनॉल में जाना हो तो आप क्या करना, इस H को ले जाकर के कहां लगा दोगे, ऑक्सीजन पे लगा देना। ठीक है, जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा सी डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन, उससे H ले जाकर के डायरेक्टली यहां अटैच कर देना। करोगे अटैच। अब आप अटैच करोगे तो साथ में आपको इसके पास देखना पड़ेगा, तो आपको ऑक्सीजन के पास तीन बॉन्ड हो जाएंगे। दो डबल बॉन्ड है, एक H के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो तीन बॉन्ड हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं। तो क्या करना, उसी टाइम पे इस डबल बॉन्ड को यहां भेज देना, इस कार्बन कार्बन के बीच में। क्या करना है, इस H को उठा करके ऑक्सीजन में भेजना है, इस डबल बॉन्ड को उठा करके इस कार्बन कार्बन के बीच में लगा देना है। करोगे जरा, क्या बना बताओ, बोलो। ये वाला कार्बन, हाँ बोलो बोलो, यहां ये O था, ये H आ गया, हाँ ये H आ गया, वेरी गुड। अब ये वाले कार्बन पे ये दो वैलेंसी तो लगी थी, साथ में क्या आ गया यहां पे, डबल बॉन्ड। समझ में आया आपको, कर लोगे आप। ये बन गया आपका कीटो से इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म था, यहां से आप चले गए इनॉल में। ठीक है, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटोमेरिज्म के लिए बेस्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। जब भी आपको चेक करना हो तो आप इस कार्बन से H को उठाओ, ऑक्सीजन पे लगाओ, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कार्बन कार्बन के साथ जोड़ दो। ठीक है, अब बताओ, इस अगर आपको इनॉल फॉर्म देगा तो इससे कीटो बना लोगे यार। H को उठा के यहां जोड़ा था, इस H को उठा के वापस इस कार्बन पे जोड़ दो, और इस डबल बॉन्ड को वापस ऑक्सीजन में भेज दो, तो ये वापस कीटो में बन जाएगा। भाई ये H को उठा के यहां लगाया था, अब इस H को वापस ऑक्सीजन से हटा के कहां लगा दोगे, कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड को कहां भेज दोगे, सी डबल बॉन्ड O के पास, मतलब CO के बॉन्ड के साथ लगा दोगे। कर लोगे। अब आप खुद सोचो कि यहां पे क्या हुआ है, एक मोनोवैलेंट एटम का ऑक्सीलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। एक मोनोवैलेंट एटम जो था अपना, हाइड्रोजन क्या होता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो जो भी ऐसे एटम हो जो सिंगल बॉन्ड बनाते हो, एक ही बॉन्ड बना पाते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट एटम। तो हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है। अब इसको हमने उठा करके ऑक्सीजन पे जोड़ दिया, इस वाले केस में ऑक्सीजन से हटा करके कार्बन पे जोड़ दिया। तो दोनों केस में क्या हुआ है, मोनोवैलेंट एटम का ऑक्सीलेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीलेट हुआ है, दोनों फॉर्म में मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एज अ मोनोवैलेंट एटम है, यहां पर वो क्या हुआ, ऑक्सीलेट हुआ है, पहले ऑक्सीजन पे जाके जोड़ा, इनॉल बन गया। अब इनॉल से हट करके वापस कार्बन गया तो कीटो बन गया। फिर ऐसे ही होगा, यहां से हट के इधर जाएगा, तो ये आपस में क्या होंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बनते रहेंगे। समझ में आया आपको बात। तो टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन यहां पे। बताओ क्या होगा, ऑक्सीलेशन ऑफ सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म में क्या लिखोगे आप, सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, such kind of isomerism arises
ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है तो उसके आइसोटोप भी हो सकते हैं, यहां पे डी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ठीक है। कर लोगे? यहां तक कोई डाउट? इसको नोट करो, अब आगे फिर बढ़े। अब जो टॉटोमेरिज्म है वो दो तरीके की होती है। पहली टाइप की जो टॉटोमेरिज्म होती है वो होती है एनायनिक फॉर्म में चलती है, दूसरी होती है कैटायनिक, ठीक है। तो हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो अब हेडिंग डाल लेना, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टॉटोमेरिज्म का, वो सॉरी स्ट्रक्चरल का, ठीक है। इसको आराम से ध्यान से पढ़ना, कोई भी समस्या आए तो पूछ सकते हैं, पूछ लेना आप, है ना। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो यहां लिख लेना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है। पहली है आपकी एनायनो, ठीक है। अब एनायनोट्रॉपी में क्या होगा कि जो ऑक्सीलेशन होगा ना वो होगा किसका? एनायन का, ठीक है। किसका ऑक्सीलेशन होगा यहां पे? एनायन का। व्हेन व्हेन ऑक्सीलेटिंग एटम इज when oscillating atom when oscillating atom is anion, नाम से पता चल रहा है एनायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, मतलब कि जो ऑक्सीलेटिंग एटम होगा वो क्या होगा? यहाँ पे एनायन लाइक कैरेक्टर होगा, ठीक है। एनायन इज एनायन, तो ये टॉटोमेरिज्म क्या होगी? टॉटोमेरिज्म इज नोन एज, वेरी गुड, हाँ, टॉटोमेरिज्म इज नोन एज एनायनट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, एनायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, ठीक है। पहली चीज कि ये जो अपना है एनायनोट्रॉपी, ये हमारे आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन आईआईटी, ये आईआईटी में नहीं है, ठीक है। अब आईआईटी में भी नहीं है तो जीएई और आईआईटी जेई वगैरह में भी नहीं है, तो नीट वीट में भी बात नहीं करेंगे इसके हम लोग। फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ये देख लो, ये हमारे भाई बेंजीन है, ठीक है। यहां सीएल लगा है, डबल बॉन्ड ओ है, यहां सी डबल बॉन्ड ओ है ये, और यहां सीएल लगे हैं। तो जो ऑक्सीलेटिंग होगा ना इसमें एटम, वो क्या होगा? अब आपने क्या देखा था? सीएल, आपने देखे थे हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। तो वहां पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या जाएगा? अब सीएल। तो आपको पता है कि अब सीएल क्या है? हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो सीएल के ऊपर जब सीएल निकलेगा तो क्या चार्ज लेके जाएगा? नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। तो इसी वजह से हमने क्या बोला, ये एनायनोट्रॉपी, कि वो एटम जो ऑक्सीलेट कर रहा हो वो क्या हो? एनायन लाइक कैरेक्टर रखता हो।
तो इसकी जब Cl हटेगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एनायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से Cl एटम जो है वो निकल के ऊपर अटैच्ड हो जाएगा। कर लोगे? ठीक है, तो इसका बना लेना दूसरा ग्रुप। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये Cl क्या होगा, एक ही जगह लग जाएंगे यहाँ, और यहाँ से ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा, ये लग गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको ज्यादा ध्यान देना नहीं है अपन को, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि रिलेट करना आसान रहता है। ये एनायनोट्रॉपी का टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। अब जो हमारे सिलेबस में है वो हम बात करेंगे। अब आपने जीओसी पढ़ी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने रेजोनेंस पढ़ा है, रेजोनेंस पढ़ा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस से पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है। मतलब अगर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब इस तरीके से कोई ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। तो कोई बच्चों का डाउट हो जाता है टॉटोमेरिज्म में कि सर डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, एक ग्रुप गया है, तो क्या ये भी टॉटोमेरिज्म, ये भी रेजोनेंस है क्या? नहीं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो नोट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे टॉटोमेरिज्म, और डिफरेंस बता रहा हूं आपको यहाँ पे रेजोनेंस के साथ। जमीन आसमान का फर्क है। टॉटोमेरिज्म में आप क्या करते हो, पहली चीज तो टॉटोमेरिज्म की बात करें तो टॉटोमेरिज्म रियल फिनोमेना है, ऑक्सीलेशन होता है एक्चुअली, इस कंपाउंड से वो दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीलेट करता है, दोनों ही फॉर्म करते दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला क्या हो गया, ये रियल फिनोमेना है। ठीक है, वही हम बात करें तो यहां हम जो आरएस बनाते हैं अलग अलग, वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। भाई ये होता ना, रेजोनेंस में आप बोलते हो कि सर ये डबल उठ के यहां पहुंच गया, ये यहां आ गया, तो दूसरे आरएस में आप बोलोगे कि ये डबल बॉन्ड बीच में आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। बट एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका हाइब्रिड जो होता है वो इस तरीके से आप मेंशन करते हो, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो है, ये तो क्या है, हाइपोथेटिकल कंपाउंड बनाते हो आप। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रेजोनेंस है वो क्या है, हाइपोथेटिकल है। क्या है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। ठीक है, दूसरा केस दे सकते हो आप कि हमने जो अभी कंपाउंड स्टार्टिंग में लिया था कीटो फॉर्म, ये और ये ऑक्सीलेट करके इनॉल में जा रहा था, तो दोनों के दोनों ही कंपाउंड क्या है, रियल हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी एग्जिस्ट करता है, दोनों के दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। और यहां अगर आप बात करोगे तो जैसे मान लो मैंने यहाँ CH2 माइनस ले लिया और यहाँ डबल बॉन्ड O ले लिया, तो आपने ये घुमाया यहाँ घुमाया, तो दूसरा जो RH बनाओगे आप, उसमें आप यहाँ डबल लगाओगे यहाँ नेगेटिव लगाओगे, तो एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कांट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता और ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, कांट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। सही बात है, और ये क्या है, आपके टॉटोमर्स हैं। ठीक, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टॉटोमेरिज्म में क्या है, रियल फिनोमेना होता है, रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। ये दोनों ही फॉर्म जो कीटो और इनॉल फॉर्म है, ये आपस में एडजस्ट करते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, इसको घुमाया आपने, ये बनाया, तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, एडजस्ट नहीं करते हैं, इसका हाइब्रिड एडजस्ट करता है। तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। समझ में आया आपको? इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अपन, कैटाइनोट्रॉपी।
इसमें क्या लिखोगे आप बताओ? व्हेन ऑक्सीलेटिंग एटम, हाँ, एटम इज कैटायन लाइक कैरेक्टर, या कैटायन इज अ कैटायन, इज अ कैटायन, तो टॉटोमेरिज्म क्या होगी ये? टॉटोमेरिज्म इज नोन एज, टॉटोमेरिज्म इज नोन एज कैटायनोट्रोपी। ठीक है, अब इसके भी टाइप होते हैं अलग अलग। तो टाइप ऑफ कैटायनोट्रोपी, टाइप्स ऑफ पहला हम पढ़ने वाले हैं इसमें डायल सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं लोग डायड या डायल, कुछ भी बोल लो जैसे आपको याद है, डायड सिस्टम। इसमें क्या होगा बताओ? व्हेन ऑक्सीलेटिंग एटम इज, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइग्रेशन की, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइग्रेशन की, कि बगल एक दो कार्बन से माइग्रेट कर रहा हो या तीसरे कार्बन से माइग्रेट कर रहा हो, तो उसके बिहाफ पे ये जो है टाइप मेंशन हुआ है। अगर जस्ट बगल वाले कार्बन से ही वो माइग्रेट कर रहा है तो उसको बोलोगे आप डायल सिस्टम। फिर 3-4 से और कोई ज्यादा कार्बन से कर रहा है तो ट्रेड हो गए। इस फिर आएगा स्पेस ऑटोमेरिज्म, उसमें अंदर होगा कि इनफाइनाइट कॉन्जुगेशन के बाद जाके कोई कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा है तो वो माइग्रेट होके आ रहा है। तो इस वजह से टाइप जो है वो ऑक्सीलेशन के बिहाफ पे इसको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो पहला है आपका डायल सिस्टम। इसमें लिखोगे आप व्हेन ऑक्सीलेटिंग, व्हेन ऑक्सीलेटिंग एटम, व्हेन ऑक्सीलेटिंग एटम ऑक्सीलेट्स बिटवीन, oscillates between atom number 1 to 2 and 2 to 1, एक से दूसरे पे जाए या दूसरे से एक पे जाए, उस जो एटम ऑक्सीलेटिंग एटम है वो ऑक्सीलेट होकर के एक वाले कार्बन से या एक नंबर वाला जो कार्बन है या ग्रुप है उससे दूसरे पे लग जाए, या दूसरे से उठ के पहले पे चला जाए। तो 1-2 पे जा रहा है, बस 1-2 माइग्रेशन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1। तो डायल सिस्टम, डायल करते हैं नंबर डायल 1 2 3 4, तो उससे याद रखना जब भी 1 से 2, 2 से 1 में माइग्रेट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? डायड सिस्टम। ठीक है, डायड सिस्टम। इसका एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे मान लो मैंने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, क्या लिया मैंने? HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब नंबरिंग करो जरा, H किस पे लगाए? क्या बोल रहा है? व्हेन माइग्रेटिंग, जो अपना ऑक्सीडेटिंग एटम है, तो ऑक्सीडेटिंग एटम क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाले कार्बन को नंबर दिया आपने 1, और दूसरा कार्बन, दूसरा जो नाइट्रोजन उसको दिया नंबर 2। अब ये 1 से उठ के कहां जाएगा? 2 पे जाएगा। तो दूसरा जो बनेगा आपका टॉटोमर, उसमें क्या लगेगा बताओ? कार्बन, और एक बॉन्ड उठ के जाएगा ना, बोलो, शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? N, और ये H। सही बात है कि नहीं? और एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां से, है ना? सही बात है कि नहीं? तो ये हटा और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे एक 4 बॉन्ड हो गए तो उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला हो गया आपका क्या? 2 नंबर, और ये हो गया 1 नंबर। ठीक है, तो 1 से उठ के 2 पे गया। अब इससे क्या होगा? 2 से उठ के कहां जाएगा? 1 पे जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? डायल सिस्टम। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख सकते हो आप, इसका देख लो। HON डबल बॉन्ड O दिया है मान लो मैंने। ठीक है, यहाँ पे नंबर करो 1, इसको नंबर दो 2। ये 1 से उठ के कहां जाएगा आपका? 2 नंबर वाले ग्रुप पे। क्या बन जाएगा बोलो? HN डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? O-, एक घूम जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ये देखो दूसरा कार्बन, ये नंबर 1 हो गया। भाई इससे हटेगा H, प्लस लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव आ गया, और वहां एक्स्ट्रा एक बॉन्ड बनेगी,
तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं, डायल सिस्टम के हैं। नोट करो, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, डायल सिस्टम के हैं। हाँ मतलब वो बनाने का तरीका है, इसको इसी फॉर्म में लिख दो तो मैं इस ऑक्सीजन को यहां लिख दोगे, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। तो मैंने जो बनाया वो तरीका सेम ही वैसा कुछ बना दो। आप एच हटाओगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एच लगा दो तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, बात बराबर ही है। भाई आप क्या कर रहे हो, एच ओ एन और डबल बॉन्ड ओ है, ये नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, इसको उठा के यहाँ डाल दो। तो सिंपल भाषा में इसको क्या करो, ओ पे माइनस आ गया, एन डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या आ गया आपका एच, और यहाँ पॉजिटिव, बात बराबर है। 1 और 2 तरीका है अलग अलग। अब समझ में आया, ये भी सेम चीज है, वही बनाई है जो मैंने यहाँ बनाया। इसका दूसरा एक पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं स्पेस्ड ऑटोमेरिज्म। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है स्पेस्ड ऑटोमेरिज्म। इससे पहले एक और पार्ट आता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हम इसकी बात करते हैं। तो स्पेस्ड ऑटोमेरिज्म की अगर हम बात करें जैसे, तो इसमें भी अपन को वही चीज देखनी है, सिंपल सी लैंग्वेज में। मान लो सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। अब ये कार्बन है आपका, फिर डबल बॉन्ड आ गया मान लो, और यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है आपने देखा, ठीक है। मान लो कुछ भी लगा हो सकता है यहाँ पे, हमें उससे मतलब नहीं है। इसको और जनरल करते हैं, हमने देखा ए डबल बॉन्ड यहाँ बी है सपोज, ठीक है, और बी के पास कोई एच लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा यहाँ देखना है लार्जेस्ट कॉन्जुगेशन जो हो रहा है, क्या देखना है आपको, लार्जेस्ट कॉन्जुगेशन जो हो रहा है। आपने देखा कि सर ये नंबर 1 दे दिया आपने, ये 2 3 2 और 3, कि 3 पे जाकर के जो H मिल गया मुझे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हम अभी तक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैटायनोट्रॉपी में हम क्या करते हैं कि कैटायन मूव करता है, तो यहाँ पे जब H जाएगा, यहाँ पे जब H जाएगा, यहाँ पे सॉरी डायरेक्टली नहीं, ये C और फिर एक H, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे कैटायनो पढ़ रहे हो आप, तो ये H हटेगा तो इस कार्बन के ऊपर बताओ क्या चार्ज आएगा, जब H हटेगा तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, बोलो, नेगेटिव, वेरी गुड। तो जब H हटा, मान लो मैंने ये H हटाया यहां से, तो अब इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब आपको रेजोनेंस लगाना है यहाँ पे, आपने देखा कि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक जाना चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये यहां जाएगा, ये यहां घूमेगा, ठीक है। तो दूसरा जो बनेगा उसमें क्या बनेगा बोलो, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर यहां आ गया आपका ए के ऊपर क्या आ गया माइनस, और बी डबल बॉन्ड C बन गया, ठीक है। अब आपने देखा नेगेटिव सिंगल डबल, अभी भी रेजोनेंस हो रहा है, अभी भी कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन हो रही है, तो ये नेगेटिव यहां मूव करेगा, ये घूम जाएगा, ठीक है। और ये वापस जो है वो C, यहां पे क्या आएगा आपका O माइनस A, और इसके बीच में यहां पे क्या आ जाएगा डबल, B और C के बीच में क्या आ गया डबल, ठीक है। अब वो नेगेटिव चार्ज जो था वो यहां से हमने क्या किया था, H प्लस को हटा दिया था यहां से, तो ये वापस इस H प्लस को आप इसके ऊपर अटैक करवा दो, ठीक है। क्या बना बोलो, बताओ, यहां पे बना गया आपका OH। तो देखो ये कार्बन, यहां सिंगल OH, और ये डबल बॉन्ड B, सॉरी A, B डबल बॉन्ड C। तो ये था आपका क्या, कीटो फॉर्म, और यहां आपको क्या मिल गया, इनॉल फॉर्म। अब इसको हम स्पेस्ड ऑटोमेरिज्म की कैटेगरी में क्यों डालते हैं, डायल के बाद एक और आता है ट्रेड, उसमें हम 1-3 तक जाते हैं, ये 1-2 है ना, 1-3-1-4 वाला केस होता है, इसमें इनफाइनाइट होता है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, मतलब 1000 कार्बन के बाद जहां तक कॉन्जुगेशन है उसके बाद आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, तो वो 1000 कार्बन से माइग्रेट करता हुआ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक पहुंचना चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन तक पहुंच रहा है तो वहां पे स्पेस्ड ऑटोमेरिज्म होगी, और वो कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होगा। क्लियर है बात, सिंपल सा क्या करना है, H प्लस को निकालना है, नेगेटिव चार्ज बनाना है, उसके बाद इसको घुमा देना है, इस तरीके से वहां तक जाएगा, तो इनो कीटो से ये इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे यहां डबल बॉन्ड 2 लगा दिया मैंने और ये कर दिया। अब आपने देखा
कि इसमें देखो यहां से तो कर ही रहा है ना, यहां पे आपको क्या देखना है, इस कार्बन से एक कार्बन होना चाहिए sp3 वाला, ठीक है। इस sp3 वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सारे के सारे टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पे ये वाले दोनों sp2 है, बट यहां पे ये sp3 है, तो यहां ये 2 हाइड्रोजन आ गए। तो इधर से ये क्या कर रहा है, स्पेस टॉटोमेरिज्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। और यहां से ये क्या कर रहा है, 1-3 शिफ्ट, ये क्या कर रहा है, यहां से ट्रेड 1-3, देखो ना, नंबरिंग करो 1, 2 और 3, तो 1 से कहां जा रहा है, वो 3 में जा रहा है। वही अगर आप यहां पे करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन से नंबर 1 वाले ऑक्सीजन पे वो मूव कर रहा है। तो यहां 1-3 है तो वो हो गया आपका ट्रेड, और यहां पे 5 तक जा रहा है तो ये क्या हो गया आपका डायल सिस्टम। अब क्या करोगे, हाँ स्पेस ऑटोमेरिज्म, सॉरी, ठीक है, एच हटाओगे यहां से, यहां नेगेटिव, यहां डबल आएगा, करके बताओ। ये आ गया, ये घूमा, ये यहां घूम जाएगा, फिर क्या होगा बोलो, यहां डबल, यहां नेगेटिव, हाँ, और ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। फिर फर्दर क्या होगा, ये यहां मूव करेगा, ये यहां चला जाएगा, तो क्या बनेगा, और यहां डबल और ओ पे क्या आ गया माइनस। अब जो एच लिया था यहां से, जो एच हटाया था आपने, ये हटाया था ना आपने यहां से एच, तो माइनस एच प्लस लिख देना यहां, तो ये एच प्लस को वापस इसके ऊपर जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा आपका, कीटो से क्या बन गया ये अब इनॉल, यहां डबल और यहां आ गया आपका ओ एच, कर लेंगे। अब इधर से जाओगे तो क्या बनेगा बताओ, यहां से डायरेक्ट ही जाएगा वो, ये डबल बॉन्ड के ऊपर तो कुछ कर ही नहीं रहे अपन, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इधर घूम जाएगा, और H जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका OH और यहां डबल। तो ये दो तरीके के कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक ये कीटो और दो तरीके की इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक ये आपका इनॉल फॉर्म है और एक आपका ये इनॉल है, ठीक है, कर लेंगे आप। ये जो इनॉल आया है वो किससे आया है, ट्रेड से आया है, ये इनॉल किससे आया आपका, स्पेस ऑटोमेरिज्म से आया है, ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला साइड नोट कर लिया। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं अपन, तो दूसरा हो गया, तीसरा बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है जो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे इस केस में। चलो बताते जाओ फटाफट फटाफट। क्या करना है आपको, सिंपल सा देखना है ये वाला कार्बन, और इस कार्बन के बगल में एक एक कार्बन पड़ा होना चाहिए जो होना चाहिए sp3, और उस sp3 वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन या फिर उसका आइसोटोप पड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन अभी तक देखी अपन ने, वही चीज अपन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला कार्बन है हमारा, इस कार्बन के बगल में दो दो कार्बन आपको sp3 मिल गए, एक ये और एक ये, ठीक है। आपने 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोजन पढ़े थे, इस वाले कार्बन पे के पास कितने हाइड्रोजन मौजूद होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे, 1, 2 एंड 3। इस इधर वाले कार्बन पे कितने मौजूद होंगे, 2, तो टोटल कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए जो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे। कर लोगे, इसका इनॉल यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, 2 इनॉल आएंगे इसके,
ठीक है, अभी हम बात ये नहीं कर रहे कि ज्यादा स्टेबल इनॉल कौन सा होगा, हम बस इतना बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉसिबल इनॉल बन सकते हैं इस कीटो फॉर्म के। तो इनमें से एक कोई हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहां डबल आ जाएगा, जब ये जाएगा तो यहां डबल आ जाएगा, कर लोगे? तो ये दोनों फॉर्म इसके इनॉल के आपको बनाने हैं। हाँ क्या? फिर माइग्रेट कैसे करोगे? आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये देखो, आप बोल रहे हैं कि ये वाला कंपाउंड है ये और ये, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जो था अगर नियर अबाउट वाले कार्बन पे जा रहा था, ये वाला केस अगर आप लोगे तो इसमें ये वाले कार्बन पे H लगा था या नहीं लगा था? तो इस वाले केस में आपने इसको इनॉल बनाया कैसे था? आपने ये किया कि H हटाया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाना चाहिए, बट अगर आप इस वाले केस में देखोगे तो ये जो कार्बन आप बोल रहे हो इस पे 3 हाइड्रोजन लगे भी हैं, बात सही है, बट अगर आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो यह नेगेटिव आया। क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है ऑक्सीजन के साथ? नहीं, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है यार, सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए। यहां देखो ना यार, नेगेटिव सिंगल डबल, तभी तो वो स्पेस कर रहा है, क्योंकि यहां से भी नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो हर केस में रेजोनेंस में नेगेटिव सिंगल डबल, सब में ऐसा ही हो रहा है। तो कॉन्जुगेशन अगर एडजस्ट नहीं करेगा तो वो टॉटोमेरिज्म कर ही नहीं पाएगा, उसको माइग्रेट होने के लिए पाई बॉन्ड के रास्ते से जाना पड़ता है। जो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है उसको रास्ता चाहिए कोई मूव करने के लिए, और रास्ता कौन देता है? पाई बॉन्ड्स देते हैं। तो अगर पाई बॉन्ड नहीं होगा तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। ये देखो डबल सिंगल डबल, तो ये मूव करा, ये यहां मूव कर गया। अब दूसरे में क्या होगा? यहां नेगेटिव आएगा, वहां पे H जुड़ जाएगा। समझ में आया? तो इस केस में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है वो रेजोनेंस ही नहीं कर पाएगा, डेट्स वाई इधर वाले नेगेटिव चार्ज से हमें फायदा मिलेगा। जब आप यहां से H हटाएंगे, ये दोनों जो H लगे हैं आपने ये हटाया, मान इस H को हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो क्या बनेगा आपका? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया? H, तो माइनस H प्लस निकल लिया। अब देखो ना, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तो ये मूव करेगा आपका इधर, पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में घूम जाएगा। तो दूसरा जो RS बनेगा इसका, उसमें क्या होगा कि यहाँ डबल और यहाँ नेगेटिव आएगा, और वापस आप क्या करोगे? H प्लस को यहाँ जोड़ दोगे, है ना? जो लिया था वो वापस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये OH, ये बन गया आपका इनॉल, कर लोगे इस तरीके से। तो सिंपल भाषा में आपको टॉटोमेरिज्म देखने के लिए, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देखने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे, कर लोगे? अब आप देखो सिक्स्थ वाला देखो, आप सिक्स्थ वाले में कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, 3 कार्बन इधर भी है, 3 कार्बन इधर भी है, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो टॉटोमेरिज्म नहीं कर पाएगा ये। सही बात है कि नहीं? अब आप सेवेंथ वाले को ध्यान से देखो जरा, फिफ्थ वाला, सेवेंथ वाला देखो। अच्छा, सेवेंथ वाले में इस वाले कार्बन पे 2 मिथाइल आ गए, तो यहां पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, है? ठीक है, कितना टाइम हो रहा है अपना? तुम ये क्वेश्चन नोट करो, इनको डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आराम से, है ना? ओके, चलो, गुड नाइट, बाय।